कहा जाता है टेक्नोलॉजी के अगर कई फ़ायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं, लेकिन इसका फैसला कर पाना कि नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदा, ये शायद मुश्किल हो। आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी के फ़ायदे की इससे बढ़कर मिसाल शायद ही मिले आपको। ये कहानी अमेरिका की है। अमेरिका का फ्लोरिडा स्टेट, जहाँ पर एक जगह, उस जगह में एक कॉलोनी, फ्री आइस कॉलोनी, वहाँ पर एक विलियम्स नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि बहुत ही सीधा साधा, अपने काम से काम रहना, किसी से झगड़ा लड़ाई ऐसा कुछ भी नहीं, अपने काम से काम रहता और लोगों से अच्छे स्वभाव से मिलता। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो शाम बार में जाता और शराब पीता, लेकिन शराब भी वो लिमिटेड पीता, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करता और कम पीता, कभी कभी जाता। एक दिन 7 नवंबर 1997 यानी 7 नवंबर 1997 में वो घर से निकलता है रात के 9 बजे के करीब, और वो बार जाता है। बार जाने के बाद वहाँ पर शराब पीता है। शराब पीने के बाद फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ तुम्हारे घर पर। उसकी गर्लफ्रेंड वो इंतज़ार करती है, लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद विलियम्स अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर नहीं पहुँचता है। उसके बाद फिर वो ये होता है कि खोजबीन की जाए, पता लगाया जाता है, तब भी उसका कुछ पता नहीं चलता। अब उसके बाद 7 तारीख गुजर जाती है। 8 नवंबर 1997 विलियम्स के पिता और माता उसको खोजते हैं, सभी नात रिश्तेदारी और जहाँ जहाँ ये संभव होता है कि वो मिल सके, हर जगह खोजते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड के घर पता करते हैं तो गर्लफ्रेंड के घर ये पता चलता है कि हाँ, उसने कहा था मिलने आने के लिए, लेकिन वो आया नहीं। अब उसके बाद फिर माता पिता जाते हैं, वो कंप्लेन लिखवाते हैं। पुलिस कंप्लेन में उन्होंने बताया कि वो रात बाहर गया, बाहर से अपने गर्लफ्रेंड के घर जाने को कहा, उसके बाद फिर वो वापस घर नहीं आया। हमने ये सोचा कि अक्सर करके वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रुक जाता था, तो आज भी वो वहीं पर रुक गया होगा, इसलिए हमने बहुत खोजबीन नहीं की। उसके बाद पुलिस कंप्लेन लिखती है, पुलिस तफ्तीश करती है। तफ्तीश में धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। सारे तरीके जो तफ्तीश के होते हैं सब इस्तेमाल करने के बाद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। इस तरीके से अब पुलिस काफ़ी खोजबीन करती है और उसके माता पिता इंतज़ार करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। वक्त हुआ 9 साल, 10 साल गुजरते रहे। माता पिता अक्सर पुलिस स्टेशन जाते, पूछताछ करते कि क्या बेटा मिला, लेकिन उनको कोई खबर ना तो पुलिस वालों को होती, ना तो घर वालों को पता चलती। क्योंकि अमेरिका का कुछ माहौल भी ऐसा होता कि लड़के जब थोड़े जवान होते तो अपना घर छोड़कर चले जाया करते हैं। वो अपनी रोजी रोटी और अपने तरीके से जीने की कोशिश करने के लिए वो घर छोड़ देते हैं। लेकिन इस मामले में, विलियम्स के मामले में, ये संभव नहीं था, क्योंकि विलियम्स की उम्र 40 साल थी और विलियम्स नौजवान नहीं था। वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान था और वो अपनी फैमिली को छोड़ पाना शायद उसके लिए मुश्किल था। ये सब होने के बाद अब धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। विलियम्स की खोज धीरे धीरे रुकने लगती है। वक्त गुजर जाता है। 22 साल गुजर जाने के बाद अब घर वाले भी मिलना कम कर देते हैं पुलिस वालों से कि क्या उनके बेटे का कुछ पता चला। अब धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है। 22 साल गुजर जाने के बाद अब शायद उसके माता पिता भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। कुछ नात रिश्तेदार, कुछ घर वाले बचे थे। अब इस तरीके से होता ही है कि कुछ आइस फ्री इलाके में, यानी फ्री आइस इलाके में जो कॉलोनी थी, उस कॉलोनी का एक लड़का, एक इंसान जो पहले उस जगह पर रहता था, वो अपना घर खाली करके वहाँ से उसी इलाके में, यानी फ्लोरिडा के स्टेट में दूसरे इलाके में जाकर रहने लगा था। धीरे धीरे उसका भी वक्त गुजरता है। 1-2 साल उसका गुजर जाता है अपना इलाके को छोड़े हुए। उसके बाद एक दिन उसको अपने इलाके की याद आती है। वो ये सोचता है कि अब वो इलाका किस तरीके से होगा। 2 साल 3 साल गुजर चुके हैं। वो जिस घर में वो रहता था, वो घर कैसा है, बदल चुका है या उसी तरीके से, ये सब कुछ उसकी बेचैनी थी। क्योंकि हमारे यहाँ भी होता है, मुल्क भले ही अलग है लेकिन सोच और जो जज्बात होते हैं वो सेम होते हैं कि जब भी आप कोई घर खाली करके दूसरे इलाके में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा अफसोस होता है, या फिर ये होता है कि आपको उस जगह की याद अक्सर आया करती है जहाँ आपका बचपन गुजरा होता है। इस तरीके से उस व्यक्ति का भी कुछ रुझान इस जगह पर था। वो उस घर में जो नए व्यक्ति आके रहने लगे थे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उस इलाके से जहां वो रहता था उससे कुछ दूरी थी,
इस वजह से वो वहाँ आ नहीं पाता। तो फिर वो गूगल मैप का सहारा लेता है। गूगल मैप का सहारा लेकर वो अपने इलाके की सभी तस्वीरों और सभी जगहों को जूम कर करके देखता, अपने घर को देखता, और इस तरीके से वो सारे इलाके को छानता। इसी बीच उसे कुछ ऐसा दिखता है कि शायद वो उसका दिखना इस टेक्नोलॉजी का फायदा माना गया कि आज से 20-22 साल, 25 साल, लगभग आज की तारीख से देखा जाए तो 30 साल पहले यह टेक्नोलॉजी लोगों को फायदा पहुंचा रही थी। होता ये कि जिस जगह इस व्यक्ति का घर होता है वो वही कॉलोनी होती है जहां से विलियम्स गायब हुआ था। और विलियम्स के गायब होने के 22 साल बाद जब ये गूगल मैप पे अपने घर के और अपने घर के आसपास की तस्वीर को जूम कर करके देखता है तो उसके घर के सामने कुछ दूरी पे एक तालाब होता है। और उस तालाब पे जब वो जूम करता है तो उसे उस तालाब के नीचे एक कार का टेक्सचर दिखाई देता है। एक कार की जैसी नक्शा, एक कार के जैसा नक्शा जो कि उसके मैप पे जूम करने के बाद वो दिखाई देता है। वो पहले सोचता है कि नहीं, कार यहाँ कैसे आएगी, वो सोचता है कि कुछ अलग कोई चीज़ होगी, लेकिन जूम करता है, काफ़ी देर तक उसमें लगा रहता है तो उसे ये यकीन हो जाता है कि नहीं, ये कोई और चीज़ नहीं बल्कि यहाँ की ये एक कार है। उसके बाद उस कार की तस्वीर वो कुछ स्क्रीनशॉट उस वक्त में लेता है। उसके बाद फिर जहाँ पर उसका घर था, जिस घर में वो रहता था, उस घर के बगल में एक घर था जो उसके पड़ोसी का था। और वो पड़ोसी आज भी उसी जगह रहता था, जब से बचपन से लेके आज भी, जबकि ये व्यक्ति वहाँ से घर बदल के दूसरे इलाके में रहने लगा था। अब उसके बाद फिर वो अपने पड़ोसी को कॉल करता है। कॉल करने के बाद उसे बताता है कि इस तरीके से सामने के तालाब में एक कार का टेक्सचर नज़र आ रहा है, क्या ये कार ही है? तो वो कहता है नहीं, मैं इतने साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, अगर कार होती तो हम लोगों को या किसी को भी कुछ ना कुछ तो दिखाई देता है यहाँ। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं कुछ तस्वीर तुम्हारे यहाँ भेज रहा हूँ, उस तस्वीर को देखो, क्या तुम्हें भी लगता है कि ये कार ही है? उसके बाद ये व्यक्ति तस्वीर भेजता है अपने पड़ोसी को। उसके बाद जब वो तस्वीर देखता है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि ये कोई और चीज़ नहीं बल्कि कार है। उसके बाद वो जाता है तालाब के किनारे, तालाब में देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। उसके बाद उसका जो खुद का ड्रोन होता है, ड्रोन कैमरा, जबकि वहाँ पे इलाके में अक्सर लोगों के पास ड्रोन कैमरा हुआ करते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन के साथ होते हैं और उन्हें ये परमिशन होती है कि वो ड्रोन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो ड्रोन कैमरा उड़ाता है और तालाब के बीचों बीच लेकर जाता है और जब जूम करता है तो उसे भी वही कार का टेक्सचर उस कैमरे में भी नज़र आने लगता है। अब ये देखने के बाद फिर वो वहाँ के इलाके के एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है और वो बताता है कि ये तरीका, जिस तरीके से उसने ड्रोन उड़ाया और ये देखा, और इसके एक दोस्त ने जो कि पहले यहाँ रहता था, उसने गूगल मैप पे ये देखा कि यहाँ पर कार का टेक्सचर नज़र आ रहा है। तो वो पुलिस वाला आता है। उसके बाद पुलिस वाला तफ्तीश करता है। उसके बाद कार को निकलवाया जाता है। जब खोजबीन के जो ऑफिसर होते वो तालाब के अंदर जाते तो देखते कि यहाँ अंदर एक कार है। वो कार को क्रेन से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद फिर उसका शीशा साफ किया जाता है, लेकिन इतना गंदा, इतना पानी लगने के बाद कुछ साफ से नज़र नहीं आ रहा था। अब उसके बाद फिर पुलिस वाले उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लगभग 22 साल तक वो कार उसमें थी। जब तोड़ते हैं तो वो देखते हैं कि फ्रंट सीट, जो कि ड्राइवर की सीट थी, वहाँ पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। और कंकाल जब उन्होंने देखा तो उन्हें ये समझ में आया, क्योंकि उस वक्त उस इलाके में कई ऐसे शहरी थे जो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह जा चुके थे। और उस वक्त जब विलियम्स गायब हुआ था तो हर एक व्यक्ति को विलियम्स की तस्वीर दी गई थी कि अगर कहीं नज़र आए तो पुलिस से कांटेक्ट किया जाए। लेकिन उस वक्त के कुछ व्यक्ति जो कि वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि विलियम्स है। विलियम्स इसलिए है कि आज से 22 साल पहले विलियम्स गायब हुआ और उसका कोई भी सबूत, कोई भी ऐसा कोई एविडेंस जो कि मिलना चाहिए नहीं मिला। यहाँ तक कि कार, अगर व्यक्ति गायब होता है तो समझ में आता है कार पूरे अमेरिका देश में कहीं भी नज़र नहीं आई, तो ये कोई और नहीं बल्कि विलियम्स ही हो सकता है। अब उसके विलियम्स के घर वालों का पता लगाया गया। पता चला कि माँ बाप इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसके कुछ रिश्तेदार, उसके कुछ घर वाले जो कि अभी ज़िंदा हैं, तो उनसे मिला गया।
उनका डीएनए लिया गया और डीएनए मैच कराया गया तो पता चला कि ये कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि विलियम्स ही है। विलियम्स का मिल जाना इस बात को साबित करता था कि टेक्नोलॉजी के नुकसान के साथ फायदे की तादाद शायद ज़्यादा है। फायदा आज के लोग भी टेक्नोलॉजी से अब ये दुनिया आगे बढ़ रही है। हाँ, नुकसान भी है। नुकसान अगर कुछ % है तो शायद फ़ायदा ज़्यादा है, या कुछ लोगों के नज़रिए में फ़ायदा कम हो, नुकसान ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इस कहानी में टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ही नज़र आता है। और फ़ायदा इस तरीके से कि 22 साल के बाद एक खोए हुए इंसान, भले ही लाश की नज़र में, भले ही मुर्दे की नज़र में, उनके घर वालों की इंतज़ार, उनके घर वालों की खोजबीन ख़त्म कर देता है और विलियम्स की लाश अपने घर वालों को वापस से मिल जाती है और अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार करने के बाद उसके घर वाले पुलिस के और उस व्यक्ति के शुक्रगुजार होते हैं, क्योंकि उनकी खोज, भले ही वो कहीं जाते ना हो खोजने के लिए, लेकिन दिल में एक इंतज़ार, दिमाग में इंतज़ार होता कि शायद अब विलियम्स वापस चला आता। क्योंकि विलियम्स जिस वक्त गायब हुआ था उस वक्त विलियम्स की उम्र 40 साल थी और जब वो 22 साल के बाद मिला तब शायद उसकी उम्र 62 साल हो चुकी थी। ये थी आज की कहानी, जो कि टेक्नोलॉजी को फ़ायदे की नज़र में दर्शाता है। लाश के मिलने के बाद अब पुलिस ये तफ्तीश करती है कि आखिर उस वक्त ये मामला हुआ कैसे। तो पुलिस अपनी तफ्तीश में यह पाती है कि जिस वक्त वो बाहर से निकला था उस वक्त वहाँ के गार्ड ने उसे देखा कि वो अपने होश हवास में था और वो खुद अपनी कार चला कर गया था। लेकिन होता ये है कि जब वो रास्ते में पहुँचता है तो उसमें शराब का नशा ज़्यादा हो जाता है और वो तालाब के पास एक टर्न होता है, जो कि अगर वो राइट टर्न लेता है तो शायद वो अपने घर की तरफ जाता है, और उसने लेफ़्ट टर्न लिया जिसकी वजह से वो तालाब में चला गया। उसका घर उस तालाब से लगभग 300 मीटर की दूरी पे ही था। 300 मीटर की दूरी पे लाश रहना और एक व्यक्ति की जान चली जाना, लेकिन उस वक्त वहाँ के आसपास के लोगों को कोई भी खबर ना होना, ना तो कार के पानी में जाना, उसकी आवाज़ किसी तक ना पहुँचना, और इस तरीके की खबर कहीं आसपास फैली भी नहीं कि कोई कार तालाब में गिरी। ये वजह थी इस मामले को 22 साल लगने में, यानी इस तफ्तीश के 22 साल तब भी नहीं मिलते अगर उस व्यक्ति ने गूगल मैप में अपने इलाके के नक्शे को ना देखा होता। ये थी आज की कहानी, और इसी तरीके की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।